हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे HSSC CET ग्रुप सी एग्ज़ाम सॉल्यूशन 27 मॉर्निंग शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है? ऑप्शन सी -3। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति को एक घड़ी 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% लाभ कमाने के लिए घड़ी को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? ऑप्शन ए 550। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन ग्वालियर घराना से हरियाणा के एक प्रसिद्ध ख्याल गायक थे? ऑप्शन ए हद्दू खान। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सबसे बड़ी सांद्रता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5, 10 माइनस ब्रैकेट 2 गुणा 3 ब्रैकेट बंद जमा में 8 भाग में 2 का मान क्या है? ऑप्शन डी 8। क्वेश्चन नंबर 6, संचार में कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और चैटिंग के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1982। साइन 90 डिग्री इंटू कोस 0 डिग्री का मान क्या है? ऑप्शन सी 1। यदि ए अनुपात बी बराबर है 3:2 और बी अनुपात सी बराबर है 3:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। ऑप्शन ए 9:6:10 होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का 91वां संशोधन अधिनियम लाया गया? ऑप्शन सी 2003 में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? ऑप्शन ए यमुनानगर। क्वेश्चन नंबर 12, सही विकल्प का चयन करें तो तार्किक और सार्थक क्रम में निम्नलिखित इकाइयों की व्यवस्था को इंगित करता हो। ऑप्शन सी सही रहेगा भाई। जैसे कि पहले आएगा इसमें एप्लीकेशन अप्लाई किया जाता है, उसके बाद स्क्रूटनी होती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर जॉब ऑफर की जाती है, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का एक प्रसिद्ध उर्दू शायर था जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा 1904 में शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन बी उल्ताफ हुसैन हाली। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? ऑप्शन सी कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, वह सही निष्कर्ष चुनें जो दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता हो। कथन, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। निष्कर्ष दिया गया है नंबर 1, सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर पर जाते हैं। नंबर 2, शाम की सैर हानिकारक होती है। कोई सा सही नहीं है, क्योंकि सुबह की सैर के लिए कोई स्वस्थ व्यक्ति ही नहीं जाते। हर बीमार हो कोई भी हो, अपनी इच्छा अनुसार व्यक्ति सुबह की सैर करते हैं। और शाम की सैर हानिकारक नहीं होती, अच्छी होती है। ऑप्शन सी सही रहेगा, न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक व्यक्ति 4 घंटे में 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। यदि वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा देता है तो समान दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 3 घंटे। क्वेश्चन नंबर 17, हार्ड डिस्क के फ्लैटर पर संकेंद्रित वृत्तों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए ट्रैक। क्वेश्चन नंबर 18, x = 3 √-3
27 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ये ऐसे होता है भाई, जैसे जितना बार होता है ना इसका स्केयर 3 गुणा 3 होता है। जैसे 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ऐसे 27 आया हुआ है इसका। तो इसमें इसका -3 आ जाएगा, क्योंकि अंदर -3 27 है, तो बाहर अंदर -3 ही रहेगा। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, x = -3। क्वेश्चन नंबर 19, स्लैश एंड बर्न कृषि, जिसे आमतौर पर झूम खेती कहा जाता है, कहाँ प्रचलित है। ऑप्शन ए, भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित प्रश्न के विकल्पों में से वह शब्द चुनें जो दिए गए शब्द के अक्षरों पर उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये कंस्ट्रक्शन शब्द दिया गया है, इसमें से जो शब्द नहीं बनाया जा सकता वो देखना है। 3 ऑप्शन बनते मिलेंगे, एक नहीं मिलता है इसमें। जैसे कि ऑप्शन सी है, इसमें ऑप्शन सी में कुछ ऐसा शब्द दिया मिलेगा जो इसमें नहीं होगा। जैसे ए कंस्ट्रक्शन में कहीं ए यूज नहीं हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन में ए यूज हुआ है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा की किस हवाई पट्टी को सिलोखेड़ा हवाई पट्टी भी कहा जाता है। गुरुग्राम की हवाई पट्टी को सिलोखेड़ा भी कहा जाता है भाई, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, ROM रोम का क्या अर्थ है। रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध अजंता गुफाएं जिनमें 29 गुफाएं शामिल हैं किस भारतीय राज्य में स्थित हैं। महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा के अंबाला जिले में सूद में पाई गई एक मूर्ति निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है। ऑप्शन बी, बैलगाड़ी पर यात्रा करते गायक और संगीतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जर्मन, फ्रेंच और भाषाओं के बीच सर्वोत्तम संबंध दर्शाता है। ऑप्शन डी। देखो इसमें भाषाएं तो दोनों हैं, जर्मन भी और फ्रेंच भी, तो भाषाएं बड़ा सर्कल होगा, और जो जर्मन और फ्रेंच हैं वो अलग अलग भाषाएं हैं, तो वो सर्कल दोनों भाषाओं के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा में विवाहित महिलाओं द्वारा पैर की उंगलियों में एक चांदी की अंगूठी जैसा पहना जाने वाला आभूषण क्या है। बिछिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है। ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में किस स्थल पर खुदाई से पूर्व हड़प्पा संस्कृति का पता चला है। कुणाल। क्वेश्चन नंबर 29, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया था। असेंबली भाषा का। क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM अस्थिर है। जब तक कंप्यूटर को बिजली की आपूर्ति की जाती है तब तक यह इसमें डेटा को बनाए रखता है, लेकिन जैसे ही बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM की रैम की सभी विषय वस्तु मिट जाती हैं। कथन नंबर 2, रैंडम एक्सेस मेमोरी को आमतौर पर मुख्य मेमोरी के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह द्वितीय मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस की तुलना में तेज होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ये ऑप्शन ए दोनों सही हैं, कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा के किस शहर में पहली मेट्रो रेल शुरू की गई थी। गुरुग्राम जिला, ऑप्शन ए, शायद 2010 में। क्वेश्चन नंबर 32, एक कमरे का आयाम 40
मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर है। यदि इसे 2 मीटर गुणा 1.25 मीटर गुणा 1 मीटर आयाम वाले घनाकार बक्सों से भरा जाता है तो भरे जाने वाले बक्सों की संख्या क्या होगी? 4000। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी HAREDA की क्या भूमिका है? हरेडा की। ऑप्शन बी, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का प्रवर्तन है, यानी उस एक्ट के तहत बनाया गया था, 2001 के तहत ये। क्वेश्चन नंबर 35, एक दुकानदार एक वस्तु पर 2000 रुपये अंकित करता है तथा 15% व 10% की क्रमिक छूट देता है। वस्तु का अंकित विक्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन डी, 1530 रुपये। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई। 8 से 24 बना है तो जैसे 8 तिया 24 है तो 6 तिया 24, ऐसे जैसे कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बना है, ऐसे ही 24 बनेगा। तो 6 किस ऑप्शन सी ठीक रहेगा, डी और सी, ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास कॉरपोरेशन HSIIDC का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है, पंचकूला में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ये एक वस्तु रखी गई है ट्रायंगल टाइप की, और जो दर्पण में देख के कौन सा सही दिखेगा वो बताना है। ऑप्शन ए, दर्पण का इमेज सही रहेगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी संख्या प्रणाली केवल 0 और 1 का उपयोग करती है? बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 40, यदि 8000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 1261 प्राप्त होते हैं तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? ऑप्शन सी, 5%। क्वेश्चन नंबर 41, 2/11 का दशमलव रूप है? ऑप्शन ए, 0.18 बार। क्वेश्चन नंबर 42, हरियाणा के हिसार में खालिस्तान पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है, भैंस। क्वेश्चन नंबर 43, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 14, 14, 28, 84, 336। तो आगे क्या आएगा? ऑप्शन सी, 1680 आएगा। कौन सी प्रमुख नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है? ऑप्शन बी, यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 45, महत्वपूर्ण संगीत शास्त्रीय ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक हैं? ऑप्शन बी, सारंगदेव। क्वेश्चन नंबर 46, हरियाणा की कौन सी नहर प्रणाली नांगल के पास से निकलती है और सिरसा और हिसार को सिंचित करती है? भाखड़ा नहर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त हैं जो उसके नीचे विकल्प के रूप में उस क्रम में दिए गए हैं, सही विकल्प चुनें। ये श्रृंखला दी गई है, इसमें देख लेना भाई 14 का जोड़ा 14 है या 16 हैं, उसके फिर 16 हैं तो 4-4 के जोड़े, और 15 हैं तो 3-3 के जोड़े, ऐसे बना के। जैसे ऑप्शन डी सही रहेगा, ए, सी, ए, बी ये खालिस्तान की जगह पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 48, हरियाणा में सामाजिक वानिकी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए, 1982।
क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान में किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को पेश किया? क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 50, एक वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है और बाद में नए वेतन का 20% काट लिया जाता है। यदि अंतिम वेतन 12,000 रुपये है तो वास्तविक वेतन क्या था? ऑप्शन सी 12,000। ऑप्शन सी 12,000। क्वेश्चन नंबर 51, एशिया का सबसे अच्छा डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI हरियाणा के किस शहर में स्थित है? करनाल में। क्वेश्चन नंबर 52, प्रश्न में दी गई आकृति के पैटर्न को विकल्पों में दी गई कौन सी आकृति पूरा करेगी? ऑप्शन सी आकृति पूरा करेगी। क्वेश्चन नंबर 53, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर में से स्थानांतरण की थी। ऑप्शन बी कन्नौज। हर्षवर्धन ने थानेसर से कन्नौज अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 54, कोलकाता के पास रिसरा में पहली जूट मिल खालिस्तान में स्थापित की गई थी। ऑप्शन डी 1855 में। क्वेश्चन नंबर 55, हरियाणा के कौन से नृत्य का नामकरण युवा विवाह महिलाओं द्वारा माथे पर पहने जाने वाले गहने पर किया गया है? ऑप्शन बी झूमर। क्वेश्चन नंबर 56, कोपेन की प्रणाली के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को समूहीकृत किया गया है। AM। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा के किस जिले में फल्गु पर्यटक स्थल स्थित है? ऑप्शन डी कैथल। क्वेश्चन नंबर 58, हरियाणा में मारकंडा नदी का ऐतिहासिक नाम क्या है? ऑप्शन सी अरुणा। क्वेश्चन नंबर 59, सातवाहन राजवंश की स्थापना किस संस्थापक कौन था? सातवाहन राजवंश का संस्थापक सिमुख था। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करोह चोटी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सी पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 61, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लता कहती है, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति का लता से क्या संबंध है? ऑप्शन डी भाई। क्वेश्चन नंबर 62, हरियाणा में ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? ऑप्शन बी सरपंच। क्वेश्चन नंबर 63, दो मित्र ए और बी एक व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में उन्होंने 40,000 का लाभ कमाया। लाभ में ए का कितना हिस्सा है? ऑप्शन ए 15,000। क्वेश्चन नंबर 64, दक्कन के पठार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह पूर्व में पश्चिम घाट और पश्चिम में पूर्वी घाट से घिरा है। कथन 2, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचाई पर है और अधिक निरंतर है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कथन 2 सही है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचाई पर है और अधिक निरंतर है। उपयुक्त में से केवल 2 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 65, नीति आयोग द्वारा जारी कौन सी रिपोर्ट में हरियाणा को अंतिम 5 राज्यों में स्थान दिया गया है? ऑप्शन बी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए। ACE अनुपात FHJ अनुपात
दूसरा दिया है OQS का बराबर क्या होगा, मतलब जैसे ACE का FHJ दिया है, ऐसे ही OQS के आगे क्या आएगा, ऑप्शन ए TVX आएगा। क्वेश्चन नंबर 67, इस संरक्षित क्षेत्र में निम्नलिखित इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अंतिम अस्तित्ववान अवशेषों में से एक है। ऑप्शन बी असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 68, हरियाणा में हिसार को एक मुख्य शहर के रूप में स्थापित करने वाला पहला शासक था। फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना था भाई, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, 1YB = 1024 GB। ये सही नहीं है, बाकी सारे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित तालिका 5 वर्षों में एक शहर की जनसंख्या मिलियन में दर्शाती है। 2016 से 2020 तक जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है, ऑप्शन बी 1.2 मिलियन वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71, यदि S गुणा को दर्शाता है, P माइनस को दर्शाता है, R प्लस को दर्शाता है, Q भाग को दर्शाता है, तो ये जो संख्या दी गई है इसमें इनके S की जगह गुणा रखना है, P की जगह माइनस रखना है, R की जगह जमा रखना है। ऐसे ये ऑप्शन रखने के बाद बोर्ड मास लगा देना है। बोर्ड मास के बाद जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, 21। क्वेश्चन नंबर 72, ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। ऑप्शन सी 7.2 दिन। क्वेश्चन नंबर 73, समांतर चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, विकिरणों द्वारा सम्मुख कोण समान विभाजित होते हैं। ऑप्शन ए सही रहेगा, मतलब ये ही गलत है, बाकी सारे ठीक हैं। कि भाई ऑप्शन बी में जो दिया गया सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। आमने सामने कोण होते हैं जो बराबर होते हैं। विकिरण एक दूसरे को समान विभाजित करते हैं, ये भी सही है। और सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी जब ये विकिरण बराबर है तो। क्वेश्चन नंबर 74, 2√3√4 ये दिया गया, इसको खोल के बताना था कि वैसे इसकी जुड़ जाएंगी तो ऑप्शन ए 2 की रेस पावर 1/6 आएगी। क्वेश्चन नंबर 75, हरियाणा में इंडो इजराइल बागवानी परियोजना कहाँ स्थित है। ऑप्शन डी गोंडा। क्वेश्चन नंबर 67 यानी 76 इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पर्सनल। ऑप्शन डी सही रहेगा। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड फ्रेजेस। इग्नोरेंट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78, चूज द करेक्ट एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सी हैंडलेस all tasks efficiently. Option D, all tasks are handled efficiently by her. Question 79, choose the correct antonyms of the following words. Ascend. Question number 79, choose the correct antonyms of the following word. Ascend का होगा descend, उल्टा हो जाएगा। Question number 80, choose the correct option of to form a meaningful sentence. ये जैसे अलग अलग दिए गए पार्ट में उनको एक मैनर में रखना है जिससे सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, ब्रिंग द मनी टू द कार पार्क। क्वेश्चन नंबर 81, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हिज फ्रेंड्स सेड टू हिम, डिड आई नॉट वार्न यू अगेंस्ट
this beforehand. Option B. His friends asked him if he had not warned him against that beforehand. Option B सही रहेगा. 82. Choose the correct meanings of the following idioms and or express. Piece of cake. Option D. A job, task or other activity that is easy or simple. 83. Choose the correct synonym of following words. Pause. Pause करना, stop करना. ठीक है. 84. Choose the correct answer after making necessary correction. I am angry on you. इसमें करेक्शन करने के बाद जो सही रहेगा ऑप्शन ए रहेगा. I am angry with you. I am angry with you आएगा. क्वेश्चन नंबर 85. Give one word substitute of for the following. The study of plants is called. ये मतलब ये जो प्लांट्स की स्टडी की जाती है उसको बॉटनी कहते हैं. ऑप्शन सी सही रहेगा. हिंदी के क्वेश्चन आ गए भाई. क्वेश्चन नंबर 86. भाव जमाम अर्थ भावार्थ की संधि उदाहरण है. दीर्घ संधि. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 87. समान अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं. ऑप्शन 88. रक्षक का विलोम शब्द खालिस्तान है. रक्षक का भक्षक होगा. ऑप्शन 89. लक्ष्य शब्द का सही अर्थ है. खालिस्तान उद्देश्य. लक्ष्य का उद्देश्य क्या उद्देश्य है उसका. क्वेश्चन नंबर 90. अधप्पा, अधलिखा, अधमरा आदि शब्द का खालिस्तान भाषा में उपसर्ग है. ऑप्शन ए हिंदी. क्वेश्चन नंबर 91. तुमने कल बाजार से खालिस्तान खरीदा. निम्नलिखित शब्द में खालिस्तान में क्या आएगा? ऑप्शन डी क्या क्या खरीदा. क्वेश्चन नंबर 92. अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं. यह वाक्य किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन बी प्रेरणादायक. वो निबंध लिखवाते तो प्रेरणा दे रहे हैं उनको. क्वेश्चन 93. प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में खालिस्तान विराम का प्रयोग किया जाता है. ऑप्शन डी पूर्ण विराम होता है. वैसे पूर्ण का होता है. ऑप्शन डी. 94 का. ग्रीष्म एक तत्सम शब्द है. निम्नलिखित शब्दों में से इसका सही तद्भव शब्द चुनकर लिखिए. ग्रीष्म का गर्मी आएगा. ऑप्शन सी. 95 का. निम्नलिखित शब्दों में से दर्पण का सही शब्द है. चुनिए. दर्पण आएगा. ऑप्शन सी. 96 का. सिर मुंडाते ही ओले पड़ना. इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कार्य. ऑप्शन बी कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न आ पड़ना. क्वेश्चन नंबर 97. जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराए उन्हें खालिस्तान कहते हैं. संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 98. कोरा जवाब देना एक मुहावरा है. इसके सही अर्थ को लिखिए. ऑप्शन बी साफ इनकार करना. क्वेश्चन नंबर 99. जो बीत चुका हो उसे क्या कहते हैं? अतीत. ऑप्शन डी सही रहेगा. क्वेश्चन नंबर 100. कम बोलने वाले व्यक्ति को खालिस्तान कहते हैं. ऑप्शन सी मितभाषी. अगर अच्छी वीडियो लगे तो लाइक एंड फॉलो करना और शेयर ज़रूर करना. थैंक यू.